به ونتوكل عليه ونعوذ به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا الفرائض تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, पर्दा नशीन माँओं और बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के अंदर बड़ी खूबियां रखी हैं। ये इंसान बड़ी सलाहियतों का मालिक है। इन्हीं सलाहियतों के इंसान में अल्लाह ताला ने ये मलका रखा है कि वो अच्छाई और बुराई का इम्तियाज कर लेता है। हाँ, अगर किसी इंसान की फितरत ही खराब हो जाए, किसी इंसान की फितरत की सलाहियत ही मफकूद हो जाए, तो उसे अच्छाइयों और बुराइयों का इम्तियाज नहीं रहता है। और एक इंसान की फितरत में अल्लाह ने जो सलाहियतें और खूबियां रखी हैं, अगर ये इनको बरोए कार लाते हुए, इन पर अमल करते हुए किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी जलसे के अंदर सिर्फ एक बात पर ही अमल कर ले,
तो एक बात ही इसकी जिंदगी में तब्दीली के लिए काफी हो जाती है। लेकिन अगर किसी का ज़मीर मुर्दा हो जाए, किसी का ज़मीर सलाहियतों से आरी और नाबीना हो जाए, तो फिर एक बात नहीं, एक तकरीर नहीं, हजारों बयानात भी उसके अंदर सुधार पैदा नहीं कर सकते। इसलिए हम इस अज़्म और इरादे से इस जलसे के अंदर शरीक हों और बैठें कि अल्लाह और उसके रसूल का जो पैगाम हमें दिया जाएगा, हम उसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे और उस पर अमल करने की अनथक कोशिश भी करेंगे। अगर नेक इरादे से, अच्छे जज्बे के साथ दीन की बात सुनी जाती है तो अल्लाह उस पर अमल की भी तौफीक देता है। और अगर लापरवाही और बेतवज्जोही के साथ अल्लाह के दीन की बात सुनी जाती है तो इंसान को उस पर अमल की तौफीक नहीं होती है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने जो दीन और जो इस्लाम आपको और हमें अता किया है, ये दीन तमाम खूबियों का मालिक है। ये दीन सरापाए खैर है, सरापाए भलाई है। अल्लाह ने इस दीन इस्लाम के अंदर इतनी खूबियां रखी हैं, इतनी खूबियां रखी हैं कि अगर आज का मुसलमान इस्लाम की इन खूबियों पर अमल करने वाला हो जाए तो लोग एक मुसलमान की शक्ल सूरत देखकर इस्लाम की आगोश के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। और हमें ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं कि किसी ने अपने आप को शरीयत का, दीन का पाबंद बनाया, अल्लाह ने उसकी शक्लो सूरत के अंदर वो कशिश रखी कि लोग उसे देखकर ईमान कबूल कर लेते। आज दुनिया में ईमान वालों की कमी नहीं, ईमान वाले तो बहुत हैं, मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, लेकिन इस्लाम के जो महासिन और इस्लाम की जो तालीमात थी, वो तालीमात और वो खूबियां मुसलमानों की जिंदगी से नुमायां नहीं होती हैं, जाहिर नहीं होती। हम सीरतुन नबी के जलसे में शरीक होते हैं, हमारे सामने आका के अखलाक को बयान किया जाता है, आका के किरदार को बयान किया जाता है, आका की शबो रोज की, रात दिन की जिंदगी को हमारे सामने पेश किया जाता है कि आप रात दिन कैसे गुजारा करते थे, आपके अपने दोस्तों अहबाब के साथ, सहाबा के साथ क्या मुआमलात थे, आपका बर्ताव पड़ोसियों के साथ, अजीजों के साथ कैसा था, वो हम सुनते हैं लेकिन उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। असबाब को इख्तियार करके इंसान अपनी जिंदगी के पहियों को आगे चलाता है। इंसान असबाब इख्तियार करे और अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा हो, यही दर हकीकत सच्चा मोमिन है। और अगर असबाब के ऊपर, दुकान के ऊपर, खेती के ऊपर ही उसे तवक्कुल और भरोसा है तो इसका ईमान कमजोर है, खतरे में है।
और जो आदमी असबाब को इख्तियार ना करे और ये कहे कि मुझे तो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा है, खाली हाथ बैठ जाए, तो वो इंसान जाहिल है। असबाब को इख्तियार करना है और फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करना है। दुकान पर बैठे, लेकिन ये एक सबब है, अल्लाह की जात पर भरोसा हो कि अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह बरकत देने वाला है। ये दुकान रोजी देने वाली नहीं है, दुकान रोजी कमाने का एक जरिया और सबब है जो मैंने इख्तियार कर लिया है, लेकिन रोजी देने वाली जात तो अल्लाह की जात है। यह हमारा ईमान होना चाहिए। तो ये दुनिया दारुल असबाब है, और दारुल असबाब होने का मतलब यह है कि हमारी यानी सारे इंसानों की जो जिंदगी की जरूरियात हैं, ये माल और दौलत से जुड़ी हुई है। बगैर माल और दौलत के हमारी जो जिंदगी की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती। आपको सतर छुपाने के लिए कपड़ा चाहिए, आपको खाने के लिए खाना चाहिए, आपको रहने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, बीवी बच्चों का खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए। पता चला कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात माल और दौलत से जुड़ी हुई है। और इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है। ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम जब कामिल और मुकम्मल दीन है तो इस माल और दौलत के बारे में हमारी रहनुमाई ना करे? जब हमारी सारी जरूरियात इस माल से जुड़ी हुई हैं, बगैर माल के हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं, हम जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, तो इस्लाम हमें माल के सिलसिले में अहकामात और हिदायत दिए बगैर कैसे रह सकता था? इस्लाम ने माल कमाने के सिलसिले में भी, माल को खर्च करने के सिलसिले में वाज़े हिदायत हमें और आपको दी। इस्लाम ने यह हिदायत दी है कि माल कमाओ और हलाल तरीके से माल कमाओ। माल का कमाना, मेहनत करना, कोई पेशा इख्तियार करना, कोई मजदूरी करना, ये इंसान की जरूरत का और जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जब पैसा कमाओ, माल कमाओ, तो सबसे बुनियादी चीज सामने ये रहनी चाहिए कि मैं जिस रोजगार को इख्तियार कर रहा हूं, जहां से मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो हलाल होने चाहिए, हराम नहीं होने चाहिए। हराम तरीकों को इख्तियार करके माल कमाए, अपने आप भी हराम खाए, अपनी औलाद को भी हराम खाए, इस्लाम इसकी सख्त मुखालफत करता है। आपकी तकदीर में जितनी रोजी लिखी है इतनी हर हाल में मिलकर रहेगी। इंसान अपनी रोजी का एक एक दाना लेकर पैदा हुआ है, न वो एक दाना ज्यादा खा सकता है दुनिया के अंदर और न एक दाना कम खा सकता है। जितनी रोजी लेकर आया है वो रोजी अपनी पूरी करके इस दुनिया से जाएगा। अब आपका इख्तियार है, आप अपनी इस रोजी को हलाल तरीके से कमा लीजिए या हराम तरीके से कमा लीजिए। हलाल तरीके से कमाएंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा और आखिरत में नजात का जरिया बनेगा। और अगर हराम तरीके से रोजी कमाई जाएगी तो आपके लिए वबाले जान बनेगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान को कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़ा किया जाएगा तो जब तक ये अपने माल के बारे में
हिसाब और किताब ना दे देगा कि तुमने कहां से माल कमाया था और कहां माल खर्च किया था, तब तक ये एक कदम आगे पीछे नहीं हट सकता है। बहुत से लोग लालच में आकर उन्हें हरे बागात नजर आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हम करोड़पति हो जाएंगे, बहुत जल्द हम सरमायादार हो जाएंगे। इस तरीके को, हराम रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। और बिजनेस के ऐसे ऐसे तरीकों को वो इख्तियार करते हैं जो तरीके इस्लाम और दीन से कोसों दूर हैं, बल्कि वो हराम तरीके होते हैं। इस्लाम ने उन्हें सराहतन हराम करार दिया, चुनांचे वो सूदी निजाम और सिस्टम में जाकर फंस जाते हैं। कोई स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में चला जाता है, कोई बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी के जाल में फंस जाता है। कल पटना से एक साहब का फोन आया, पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने कहा कि साहब, डिजिटल करेंसी की खरीदो फरोख्त के बारे में आप क्या कहते हैं, जायज है नाजायज है? हमने कहा कि डिजिटल करेंसी ये माल है कि नहीं है? कहने लगे ये तो बहुत सेफ माल है, सोने और चांदी से भी ज्यादा महफूज और सेफ माल है, और इंसान का सारा पैसा जितना सिक्योर इसके अंदर रह सकता है, किसी और जगह पर इतना सिक्योर नहीं हो सकता है। न चोर चोरी कर सकता है, न डाकू डाका डाल सकता है, न ये माल खराब हो सकता है। हम नोट, कागजी नोट जेब में रखते हैं, पानी में भीग जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कोई चोरी करके ले जाएगा, चोरी हो जाएंगे, हम खाली हाथ रह जाएंगे। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जिसको कहा जाता है, या बिटकॉइन वगैरह जिसको कहा जाता है, ये तो बहुत सिक्योर पैसा होता है, ये तो माल है। हमने कहा कि इस पर कब्जा करना आसान है, मुमकिन है? तो कहने लगे ये तो बहुत कंट्रोल में रहता है, महफूज रहता है। मन का ये जो बिटकॉइन है, ये डिजिटल करेंसी है, कभी जिंदगी में देखी है इसकी शक्ल? अब इस पर वो खामोश। मन का कभी देखी हो, किसी के हाथ में देखी हो, उसकी कोई सूरत देखी हो, कोई शक्ल देखी हो? इसलिए कि देखिए, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, ये करेंसी वो करेंसी है जो इंटरनेट से, कंप्यूटर से बनती है और कंप्यूटर के अंदर ही रहती है। बस हाथों में उसे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई आंखों से देख नहीं सकता है। वो तो 100% डिजिटल है। कंप्यूटर से आदाद को जोड़कर, गिनतियों को जोड़कर, और उसे तैयार कराया जाता है और उसे कंप्यूटर पे ही सेल किया जाता है, कंप्यूटर पे ही परचेज किया जाता है। कहने लगे नहीं, उसकी हकीकत तो है। मन का हम हकीकत से इंकार नहीं करते। लाखों लोग हैं दुनिया में जो डिजिटल करेंसी में कारोबार करते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं इस्लाम का हुक्म क्या है? तो इस्लाम ये कहता है कि जिस चीज को आप खरीद रहे हो, जो मबी कहलाती है इस्लाम की नजर में, जिस चीज को आप खरीद रहे हैं वो चीज मौजूद होनी चाहिए, महज गिनतियों के अंदर ना हो। वो चीज मौजूद हो, ऐसी मौजूद हो कि अगर आप उस पर कब्जा करना चाहें तो कब्जा करके अपने हाथ में रख सकते हो, और जब जरूरत पड़े तो आप उसको अपनी जरूरत में इस्तेमाल कर सकते हो। बताइए, क्या इस तरह से ये करेंसी है? तो कहने लगे नहीं, वो तो इंटरनेट से खरीदकर इंटरनेट पर ही बेची जाती है। हमने कहा कि इससे आगे जरा ये बताइए कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 95% ममालिक में ये करेंसी वैलिड है या नॉन वैलिड है? तो कहने लगे बहुत से मुल्कों ने इसको वैलिड करार दिया है। मसलन कहने लगे अमेरिका में बाज सूबों के अंदर, स्टेट्स के अंदर ये वैलिड है,
मन का वैलिड किस हद तक है? कहने लगे बस वैलिड है। मन का आपको वैलिड का ही नहीं पता है कितनी वैलिड है। इनका सिर्फ इतनी ही इजाजत है कि वो कारोबार इसका कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जाकर उससे दूध खरीद कर ले आए, उससे आटा चावल चीनी खरीद कर ले आए, इससे कपड़ा खरीद कर ले आए। कहने लगे इस दर्जे नहीं है। और मैंने कहा फिर हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिसमें हम रहते हैं, जिसके कानून को हम फॉलो करते हैं, जिसके कानून पर हम अमल करते हैं, क्या हमारे मुल्क का कानून इस करेंसी के रिवाज की इजाजत देता है? क्या नहीं, हिंदुस्तान में तो इसकी इजाजत नहीं है। मैंने कहा आपने करोड़ 10 करोड़ रुपया इसमें लगा दिया और वो कोई लेकर चला गया, कोई चोरी करके चला गया इंटरनेट से ही, तो उसका जिम्मेदार हुकूमत तो होगी नहीं, इसलिए कि हुकूमत की नजर में ये वैलिड ही नहीं है। कहने लगा चोरी नहीं होती, यानी मुझसे वो जायज कहलवाना चाह रहे थे, और शायद कोई इस चीज को ना जानता होता, हो सकता जायज कह देता। मैंने कहा कि आपको इस करेंसी के फ्रॉड के बारे में मालूम नहीं है कि ये पूरा सट्टा है और धोखा है, ये एक जाल है शैतान का। फिर मैंने उनको चंद आदाद शुमार गिनाए। मैंने कहा 16 करोड़ अमेरिकी डॉलर की करेंसी, डिजिटल करेंसी फुला वक्त में चोरी हुई। या मसलन एक साउथ अफ्रीका का एक रईस था, मालदार था, और उसने बहुत से लोगों से पैसा लेकर इस करेंसी को खरीदने में लगाया था। वो इंडिया घूमने के अंदर लिए आया और यहां आकर उसका इंतकाल हो गया, और हजारों करोड़ रुपया लोगों का मारा गया। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको मिलेंगी जो आपको लालच देकर सूदी कारोबार में लगाएंगी कि साहब 1 लाख रुपए आप हमारे पास जमा कर दीजिए, हम महाना आपको 7,000 रुपए देते रहेंगे स्टॉक मार्केट से कमाकर, और आपका 1 लाख रुपया भी महफूज रहेगा। 1 साल का एग्रीमेंट है और 1 साल के बाद एग्रीमेंट खत्म कर देना, 1 लाख रुपए भी वापस ले लेना। आदमी सोचता है तो बड़े नफे का सौदा है। हालांकि कुरान ने कहा है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने ईमान वालों के लिए खरीदो फरोख्त को, तिजारत को, बिजनेस को तो जायज और हलाल करार दिया है, लेकिन अल्लाह ने सूद को ईमान वालों के लिए हराम कर दिया। और सूद क्या है? कुल्लु कर्जिन जर्रा नफअन फहुवा रिबा। ये फरमाया गया कि आपने किसी को पैसा दिया, 100 रुपया दिया था, और कल को आप उससे ले रहे हैं 105 रुपया, फरमाया यही तो 5 रुपया सूद है। ये जो प्रॉफिट ले रहे हैं आप, पैसे के ऊपर प्रॉफिट जो लिया जाएगा ये सूद होगा। हाँ, आप कोई सामान खरीद कर रखिए, 100 रुपए का सामान रखा, कल को आपका सामान 105 रुपए में बिक गया, वो 5 रुपया आपके लिए हलाल है, वो आपका नफा है। आजकल लोगों में ये मशहूर हो गया कि पैसे के जरिए से पैसा कमाया जाता है। इस्लाम ये कहता है डायरेक्ट पैसे से पैसा ना कमाया जाए, बल्कि पैसे से पैसा कमाया जाए इनडायरेक्ट, बीच में किसी माल को वास्ता बनाकर, बीच में किसी चीज को वास्ता बनाकर। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं वो जरूरियात माल से जुड़ी हुई है। इस्लाम ने माल के सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाई है। हमें माल हलाल रास्ते से कमाना है। हराम रास्ता कितना ही खूबसूरत नजर आए, और हराम खूबसूरत नजर आता ही है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा खराब होता है। हराम माल का, हराम कमाई का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ करता है। तो हराम माल, हराम कमाई, हराम इनकम के सोर्सेस कितने ही अच्छे नजर आए, लेकिन एक ईमान वाले का ईमान होना चाहिए कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन हराम रोजी को इख्तियार नहीं करूंगा, हराम कमाई को इख्तियार नहीं करूंगा। फिर ये इंसान, एक मुसलमान हलाल माल कमाए, जिंदगी भर कमाया, और कमाने के बाद
अपने ऊपर खर्च किया, अपने अहले खाना के ऊपर खर्च किया, लेकिन इसके बावजूद भी माल बच जाता है। चाहे वो जमीन की शक्ल में बचता हो, चाहे वो माल पैसे की शक्ल में बचता हो, जेवरात की शक्ल में बचता हो, किसी भी तरह से माल इंसान जब दुनिया से जाता है तो अपने पीछे माल को छोड़ कर जाता है। इस्लाम ने यहां भी अपने मानने वालों की, ईमान वालों की रहबरी फरमाई है कि अगर कोई मुसलमान दुनिया से गया और अपने पीछे माल छोड़कर गया है तो इस माल के सिलसिले में इस्लाम के उसूल और कवानीन हैं। उन्हीं उसूल और कवानीन के मुताबिक इस माल को उस माल के मुस्तहिकीन के दरमियान तकसीम करना एक मुसलमान का फरीजा है। जब इस्लाम आया, इस्लाम से पहले होता यह था कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए और वो अपने पीछे माल को छोड़कर मरे तो उस माल का जो हकदार होता था, माल का जो काबिज होता था, वो मरने वाले के भाई, चचा, चचाजाद भाई मालिक हो जाया करते थे। मरने वाले ने अपने बच्चों को छोड़ा, यतीम बच्चों को, वो महरूम हो जाते थे, उन्हें कुछ नहीं मिलता था। मरने वाले ने अपनी बीवी को छोड़ा, बेवा को छोड़ा, उस बेवा के हिस्से में कुछ नहीं आता था। बस सारा माल मरने वाले के या मरने वाली के भाई भतीजों में तकसीम हो जाता था। औलाद अगर बालिग है, बड़ी है, बेटा बड़ा है तो उसे कुछ मिल गया, और अगर वो नाबालिग है तो उसे कुछ नहीं मिलता था। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में दो वाक़ये पेश आए। एक वाक़या पेश आया हजरत औस इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु का, और दूसरा वाक़या पेश आया हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु का। इन हजरात का इंतकाल हुआ। हजरत औस ने अपने इंतकाल के वक्त अपनी एक बीवी को छोड़ा और 3 बेटियों को छोड़ा। इसी तरह हजरत साद ने भी एक बीवी को छोड़ा और 2 बेटियों को छोड़ा। अब हुआ ये कि इन लड़कियों के चचा आ गए और चचा ने आकर सारा माल कब्जे में ले लिया। जो कुछ रुपया पैसा जो भी माल था वो कब्जे में ले लिया। ना बेवा को कुछ दिया और ना उसकी यतीम बच्चियों को कुछ दिया। ये बेवा खातून जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गईं और आबदीदा हो गई, रोने लगी, कहने लगी मेरे शौहर औस इब्न साबित का इंतकाल हो गया। मेरे पास 3 लड़कियां हैं, इनका खर्च चलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ मेरे शौहर छोड़कर मरे थे वो सारे का सारा इन बच्चियों के चचा ने वसूल कर लिया। मैं क्या करूं? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम अपने घर वापस चली जाओ यहां तक कि अल्लाह का कोई हुक्म इस सिलसिले में मेरे ऊपर नाजिल हो जाए। आपने उन खातून को घर भेज दिया। अगले दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह ने कुरान की ये आयत नाजिल की है, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून
वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर। कि कुरान की आयत नाजिल हुई है। इस आयत का मतलब यह है, अल्लाह ने यह फरमाया कि इस माल के अंदर जिसको मरने वाला छोड़कर जा रहा है, इस माल में मर्दों का भी हक है और औरतों का भी हक है। माल कम हो या माल ज्यादा हो, जिस तरह इसमें मर्दों का हक है इसी तरह औरतों का भी हक है। इतना हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नाजिल कर दिया सूरह निसा में। लेकिन इस आयत में यह कोई तफसील नहीं बयान की गई कि मर्दों को कितना हिस्सा मिलेगा और औरतों को कितना हिस्सा मिलेगा। बस इख्तिसार के साथ, इजमाल के साथ यह हुक्म उतर गया कि माल के अंदर मर्दों का जैसे हक होता है औरतों का भी हक है। इतने में हजरत साद की बीवी आ गई, उन्होंने भी अपना यही वाकया बयान किया। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल किया है कि माल में जैसे मर्दों का हक है ऐसे ही औरतों का भी हक है, लेकिन औरतों का कितना हक होगा अभी इसकी तफसीलात अल्लाह की तरफ से नहीं उतरी है, इंतजार करो। चुनांचे अगले दिन अब इसकी तफसीलात उतरी और अल्लाह ने इसकी तफसीलात में कुरान करीम का एक रुकू नाजिल फरमाया। इस पूरे रुकू के अंदर अल्लाह ने मर्दों के और औरतों के हिस्सों को बयान कर दिया कि अगर कोई दुनिया से जा रहा है तो इसके छोड़े हुए माल के अंदर, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर कितना किसका हिस्सा बनेगा, कितना शेयर किसका बनेगा, अल्लाह ने इस रुकू के अंदर वजाहत के साथ बयान फरमा दिया। चुनांचे फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, ए मुसलमानों, जब कोई मरने वाला मरता है तो फिर अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि इसके माल के अंदर लड़के का हिस्सा होगा और एक लड़के को इतना हिस्सा मिलेगा जितना 2 लड़कियों को मिलता है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि लड़की को लड़के का आधा हिस्सा मिलेगा, बल्कि अल्लाह ने ऐसा उसलूब इख्तियार फरमाया, यूं कहा कि एक लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। गोया लड़की को इकाई बना दिया, औरत को इकाई बना दिया, बुनियाद बना दिया कि औरत को मिलना है हर हाल में। बुनियादी बात बयान की कि औरत को हिस्सा मिलेगा। अब रहा ये कि लड़के को कितना मिलेगा, कि साहब लड़के को 2 लड़कियों के बराबर मिलेगा। क्यों? इसलिए कि हिस्सा तो दोनों का बराबर है। लड़की का भी इतना ही हिस्सा है, लड़के का भी इतना ही हिस्सा है बाप के माल में, लेकिन लड़के की जिम्मेदारी लड़की के मुकाबले में डबल है, इसलिए लड़की का डबल हिस्सा उसको दे दिया गया है। असल हिस्सा दोनों का बराबर, मगर लड़की की जिम्मेदारी डबल है। हर आदमी समझ सकता है कि लड़के की जिम्मेदारी डबल क्यों, इसलिए कि मर्द को आगे चलकर एक बेगम लेकर आनी है, एक बीवी लेकर आनी है। उस बीवी का खर्च किसके ऊपर होगा?
इसी लड़के के ऊपर होगा। इस्लाम ने आगे तक देखा है कि आगे चलकर ये लड़का अपने खर्च का जिम्मेदार नहीं है तन्हा, बल्कि ये अपनी होने वाली बीवी के खर्च का भी जिम्मेदार है। अल्लाह ने औरत की इतनी रियायत की कि इधर पहले बुनियाद बनाकर लड़की को एक हिस्सा दे दिया गया है और इसी लड़की का हिस्सा इसके शौहर को बुनियाद बनाकर पहले ही हवाले कर दिया गया है कि तुझे आगे चलकर एक दुल्हन लेकर आनी है, एक बीवी लेकर आनी है। इस बीवी के खर्चे का बार भी तेरे ही कांधों पर पड़ेगा, इसलिए एक हिस्सा इसको इजाफी दे दिया गया, एक हिस्सा पहले ही एक्स्ट्रा इसको दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि लड़की को लड़के के मुकाबले में आधा, ये ताबीर ही गलत है। लड़की को आधा नहीं, लड़की को भी एक हिस्सा मिला, लड़के को भी एक हिस्सा मिला। अलबत्ता लड़के को एक हिस्सा और ज्यादा दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? ताकि आगे चलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। लड़की जब तक बाप के घर है उसका खर्चा बाप के कंधों पर। लड़की की जब शादी हो गई उसका खर्चा उसके शौहर के कंधों पर। शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर के माल में से हिस्सा मिलेगा। लड़की को अल्लाह ने औरत को इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है और इतनी अहमियत दी है कि दुनिया के किसी मजहब और धर्म में औरत की इतनी इज्जत और पजीराई नहीं की गई है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि औरत को एक मर्द के बराबर दे दिया गया। मरने वाला मरा, उसने अपनी औलाद को छोड़ा, लड़कों को भी छोड़ा है, लड़कियों को भी छोड़ा है, और मां को भी छोड़ा है, बूढ़ी मां को, और बूढ़े बाप को भी छोड़ा है। इस्लाम ये कहता है कि इस मरने वाले के माल में से 1/6 छठा हिस्सा इसकी बूढ़ी मां का है और छठा हिस्सा इसके बूढ़े बाप का है, और बाकी जो अब बचेगा ये सारा माल इसकी औलाद में जाएगा। लोग अपने बूढ़े मां बाप का हिस्सा नहीं देते। मां बाप का हिस्सा जब नहीं दिया जाता तो बुढ़ापे में उन्हें खर्चे की तंगी हो जाती है। बुढ़ापे में उन्हें उधर उधर देखना पड़ता है। और मेरे भाइयों, ये तो याद रखिए, ये बुढ़ापा तो हम में से हर एक को ही आना है ना। हर एक को इस दहलीज पर पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आज कोई अपने माँ बाप के साथ एहसान करेगा, उनके साथ अच्छाई का बर्ताव करेगा, तो याद रखें कल आपकी औलाद आपके साथ एहसान का मामला करेगी। क्यों? एक तो वालिदैन का मर्तबा बहुत बड़ा, दूसरी बात एक इंसान की फितरत है। जब आप अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो आपकी औलाद आपके बच्चे करते हुए देखेंगे ना। आपके बच्चे देखेंगे करते हुए। और जो आदमी किसी काम को करते हुए देखता है उसके अंदर उस काम को करने का जज्बा पैदा हो जाता है, हमदर्दी पैदा हो जाती है। आपके छोटे बच्चे हैं, आपको देखते हैं कि मेरे बाप अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, तो कल को जब आप बुढ़ापे पर पहुंच जाएंगे तो ये बच्चे ये समझेंगे कि हाँ, बूढ़े माँ बाप की खिदमत तो मेरे अब्बा किया करते थे, लिहाजा मैं भी अपने अब्बा की ऐसे ही खिदमत करूंगा, अपनी माँ की ऐसे ही खिदमत करूंगा। तो जब दुनिया से कोई जाता है, अल्लाह ने उसके माल में हक रखा है, हुकूकुन नास रखें, लोगों के हुकूक रखें। आज हमें अल्लाह के हुकूक को अदा करने की तो फिक्र हो जाती है। ज़कात निकाल देंगे, सदका करेंगे, मस्जिद में पैसे देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, लेकिन जब मसला आता है
हुकूक का, अपने रिश्तेदारों के हुकूक जो माली हुकूक हैं। आपके पास कोई माल है जो आपको आपके बाप की तरफ से मिला है, इस माल के बारे में शरीयत क्या कहती है? क्या आपने कभी इस पर गौर किया? इस माल के अंदर शरीयत ने मेरे मां का, मेरे बाप की बीवी का क्या हिस्सा रखा है? शरीयत ने इस माल के अंदर मेरे दादा का क्या हिस्सा रखा है? शरीयत ने इस माल के अंदर मेरे भाइयों का क्या हिस्सा रखा है? मेरी बहनों का क्या हिस्सा रखा है? हमें इन तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए। कोई आदमी दुनिया से चला गया, माल छोड़कर मरा, बहन का उसमें हक था, आपने उस हक को दिया नहीं, दबा लिया, या जबरन बहन से माफी ले ली, या ये कहा कि बहन को शादी में हमने दे दिया था, जहेज में दे दिया था। याद रखें, जहेज में लाख 2 लाख नहीं, आप करोड़ रुपए भी खर्च कर देंगे तो उसका जो हक उसके बाप के माल में बनता था, वो हक कभी खत्म होने वाला नहीं है। आज उम्मत रसूम और रिवाज में तो फंस गई, रसूम और रिवाज में तो इस कदर फंस गई कि उसकी नाक कटती है कि अगर उसने अपनी बेटी को जहेज ना दिया। सिर्फ नाक की खातिर, इज्जत की खातिर, झूठी इज्जत की खातिर वो अपनी बेटी को जहेज देता है। लेकिन जब माल की बात आती है, विरासत की बात आती है, तो विरासत में उसको हकदार नहीं बनाता। हालांकि इस्लाम ये कहता है कि औरत को, चाहे वो मां हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, जिस दर्जे की भी औरत है, अगर तुम्हारे पास माल में उसका कोई हक बनता है तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये है कि उस हक को अदा कर दो। इसलिए कि अल्लाह क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद को तो माफ फरमा देगा, अपने फजलो करम से माफ फरमा देगा, लेकिन हुकूकुल नास अगर होंगे, लोगों के हुकूक होंगे, मखलूक के हुकूक होंगे, भाई बहनों के हुकूक होंगे, तो अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे नेकियों के खजाने से तुम्हारी नेकियां लेकर उस हकदार के हक को दे दी जाएंगी, उस हकदार के हक को पूरा किया जाएगा और तुम खाली हाथ रह जाओगे। इसलिए अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है और माल हमें कमाना है, हलाल तरीके से माल कमाना है और माल कमाकर अपनी जात पर भी खर्च करना है। बहुत से लोग होते हैं अपने ऊपर खर्च नहीं करते, जोड़ जोड़ कर रखते हैं, कपड़ा फटा हुआ पहनेंगे, मालूम होता 15 दिन से धुलाई ही नहीं कुर्ता, टोपी सर पे तो काली हो गई, ये धोई ही नहीं, एक ही जोड़ में 6 महीने गुजार दिए। हालांकि ऐसा नहीं, ये पैसे हैं बहुत सारे, बैंक में देखो तो लाखों रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन खर्च नहीं करेंगे। हालांकि इस्लाम ये कहता है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरे पास 1 दिरहम है, मैं कहां खर्च करूं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनफिक अला नफ्सी, सबसे पहले अपनी जात के ऊपर खर्च करो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह और बच गया तो कहां खर्च करूं? फरमाया, अला अयालिक, अपने घर वालों पर, बीवी बच्चों पर खर्च करो। फरमाया, और बच जाए तो कहां खर्च करूं? फरमाया, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करो। यानी नबी अलैहिस्सलाम की ताकीद ये है कि इंसान अपने कमाए हुए माल का सबसे ज्यादा हकदार खुद है, अपनी जात पर खर्च करे। आपकी जाहिरी हालत को देखकर कोई आपको फकीर न समझे, आपको मुस्तगनी समझे। आप अपना हुलिया सही रखिए। अल्लाह की दी हुई नेमत, माल अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की इस नेमत का असर आपके ऊपर जाहिर होना चाहिए। आप अपनी जात पर खर्च कीजिए। अल्लाह ने माल दिया है, अपने बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर, गरीबों पर, मिस्कीनों पर खर्च कीजिए। और जो माल आप छोड़कर जा रहे हैं, वो माल आपके लिए कोई वबाले जान नहीं है।
अगर माल की आपने ज़कात निकाल दी है, अल्लाह के हक को अदा कर दिया, बंदों के हक को अदा कर दिया, और फिर मरते वक्त आप माल को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये छोड़ा हुआ माल आपके लिए कोई वबाले जान नहीं है। यह आपकी औलाद के काम आएगा, आपके वरासा के काम आएगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने वरासा को, अपनी औलाद को भिखारी छोड़कर जाओ, इससे बेहतर यह है कि अपने पीछे हलाल माल छोड़कर जाओ। अपनी औलाद को इस हाल में न छोड़ो कि वो दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिरें। अपनी औलाद को छोड़कर जाओ, इस हाल में छोड़कर जाओ कि उनके पास कुछ होना चाहिए, तुम्हारे माल में से वो हकदार बनना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि जो माल छोड़कर जा रहे हो वो माल हमारे पास हलाल होना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमारा शहर हसनपुर है, इसी में अंदाजा लगाइए कि रोजाना कोई ना कोई मौत जरूर होती होगी। शायद कोई दिन खाली जाता होगा जो कोई ना कोई मौत ना होती हो, इतनी बड़ी आबादी में होता ही है। और अमरोहा इससे बड़ा शहर है। हम जब अमरोहा में रहते थे तो देखते थे कि ज़ोहर असर शायद कोई दिन खाली जाता था कि ज़ोहर और असर में जनाजा ना होता था। डेली होता था तकरीबन, क्योंकि पूरे शहर के जनाजे अक्सर वहीं आते हैं। कभी कभी मालूम हुआ कि 5 नमाजों में लगातार जनाजे हैं, हर नमाज के बाद ऐलान होता था। तो देखिए, मरने वालों की तादाद कम नहीं है, बहुत परसेंटेज है, रोजाना कोई ना कोई मौत होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहने पड़ता है कि आपकी आबादी में मुफ्तियाने किराम भी हैं। कितने लोग हैं जो अपने मरहूम मरने वाले के छोड़े हुए माल के ताल्लुक से शरई हुक्म पूछने के लिए आते हैं। शरई हुक्म पूछने वाले कि साहब हमारे भाई का इंतकाल हो गया, हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया, हमारी बहन का इंतकाल हो गया, इन्होंने ये माल छोड़ा है, पूरा माल आकर मुफ्ती के सामने रखते हो। आप हजरत इस के बारे में शरीयत का हुक्म बता दीजिए, हमें किस तरह तकसीम करना है अपने वारिसों के दरमियान, अपने रिश्तेदारों में ये माल किस तरह तकसीम होगा, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी प्रॉपर्टी है। शायद कोई आता होगा मुफ्तियाने किराम के पास। हालांकि रोजाना आना चाहिए। जब कोई ना कोई आदमी रोजाना मरता है तो मसला पूछने के लिए भी माल की तकसीम के बारे में मुफ्ती के पास रोजाना किसी को आना चाहिए। इसके बरखिलाफ देखिए आप, यानी जहालत वाली बात, माफ कीजिएगा सख्त जुमला है जहालत का मैंने कहा, लेकिन हकीकत है, तलाक का परसेंटेज बहुत कम है। शायद पूरे शहर में रोजा यानी हफ्ते में, महीने में कोई एक वाकया पेश आता होगा कि तलाक हो गई। कोई एक वाकया पूरे शहर में कभी पेश आ गया महीने 2 महीने में। लेकिन इसके बावजूद जब आप मदरसे में जाएंगे, मुफ्तियाने किराम के पास जाएंगे, तो तलाक के मसाइल का अंबार लगा रहता है हर वक्त। तलाक के मसाइल इतने आ रहे हैं। पता चला कि हमें मीरास के सिलसिले में, वारिसों के हक के सिलसिले में फिक्र नहीं है। हम इस सिलसिले में गाफिल हैं। हालांकि माल हमने कहां से कमाया, कहां खर्च किया, किसके ऊपर हमारा हक था, हमने पूरा किया या नहीं किया, इसके बारे में तो सबसे पहले हमसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसी पर जोर दिया है कि मर्दों का भी माल में हक है, औरतों का भी माल के अंदर हक है। किस औरत को कितना मिलेगा, इसकी तफसीलात मुफ्तियाने किराम से जाकर पूछनी चाहिए, मालूमात करते रहना चाहिए। और फिर जो माल की तकसीम के मोटे मोटे मसाइल हैं, हर नौजवान को, हर मुसलमान को याद होने चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तअल्लमुल फराइज़ा,
तर्के माल की तकसीम के मसाइल को सीखो और लोगों को सिखलाओ। अल्लिमुहा अन्नास, ये मसाइल लोगों को सिखलाओ, खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखलाओ। इसलिए कि ये आधा इल्म है। इसलिए कि आधा इल्म यूं है कि जब आदमी जिंदगी गुजारता है तो आधा इल्म तो इसकी जिंदगी से मुताल्लिक होता है, और ये जो इल्म है माल की तकसीम का मसला, ये मरने के बाद पेश आता है। गोया दूसरी जिंदगी का मसला है। एक जिंदगी का मसला ये था, एक जिंदगी का मसला ये था। इसलिए इस इल्म फराइज को, माल की शरई तकसीम के निजाम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहमियत के साथ बयान फरमाया और आधा इल्म करार दिया है। अल्लाह ताला हमें हलाल माल कमाने की तौफीक अता फरमाए और हलाल माल को हलाल जगहों पर, जायज जगहों पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे ऊपर अगर किसी इंसान का हक है तो अल्लाह हमें उनके हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।